अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। अभी आपको डी चौक लेके जाएंगे और डी चौक में दिखाएंगे सब क्या मनाज़र है। आज रास्ते नहीं दिखाएंगे क्योंकि आज आपको मालूम है, सबको मालूम है, अब ये शक्करपड़ी वाला रास्ता खुला हुआ है। और हम इस वक्त मौजूद हैं I8 के ब्रिज के ऊपर, जो ओवरहेड ब्रिज है I8 का, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। मेरे अकब में आपको नज़र आ रही है जो रोड ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रही है। इनफैक्ट ये वाली रोड ज़ीरो पॉइंट से लेके आ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं इस पर लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। इस्लामाबाद क्योंकि मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, शहर के अंदर से भी शहरियों की मूवमेंट को बंद कर दिया गया है, तो उस वजह से अब लोग जिस तरफ से जिसका दिल करता है, किसी को सड़क नज़र आती है, रॉन्ग वे राइट वे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप जिस तरफ मर्ज़ी दिल करे आप गाड़ी या बाइक के ऊपर जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो ये सामने ज़ीरो पॉइंट बंद है और कंटेनर लगे हुए हैं, इसलिए उस तरफ से लोग जाके वापस भी आ रहे हैं क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा। और मेरे उस तरफ फैज़ाबाद है, हम वो भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है। हम आपको ज़रा अपडेट करते हैं, सब पे दिखाते हैं आपको ये सब मनाजिर के क्या है इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल, किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, शहर के अंदर मूवमेंट क्या है। बाहर से तो ज़ाहिर बात है आना फ़िलहाल तक नामुमकिन है। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये इस साइड पर I8 है और अगर आप इस साइड पर देखेंगे तो ये वो रोड है जो शक्करपड़ियाँ की तरफ जाती है, जो अंदर से आपको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल करवा सकती है। कोशिश करते हैं हम ज़रा दूसरी साइड पर जाकर आपको दिखाने की कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो आप अगर देखते रहें तो ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो साइड है जो आपको फैज़ाबाद लेकर जाती है। और आप ये देखिए ट्रैफिक किस तरह से आ रही है कि गाड़ियाँ जा भी रही हैं जबकि वहाँ से गाड़ियाँ और बाइक्स आ भी रहे हैं। क्योंकि होता यह है कि जब ये लोग आगे जाते हैं तो आगे फैज़ाबाद ब्रिज बंद है। फैज़ाबाद का जो वो पूरा एक वो आप कह लें कि चक्कर जो सारा जो इंटरचेंज है वो सारा का सारा बंद है, तो गाड़ियाँ जा नहीं पाती। तो उधर से आके वो देखिए रॉन्ग वे पे अब इस ब्रिज के ऊपर के लिए भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ये देखिए बाइक्स वापस भी आ रहे हैं और गाड़ियाँ जा भी रही हैं। तो ये एक सूरत हाल है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद नज़र आ रहा है। तो हम अभी इसी रास्ते से जाएंगे और कोशिश करेंगे डी चौक पहुँचने की, और फिर वहाँ पर पहुँच के आपको अपडेट करेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मनाजिर क्या हैं। फ़ौज का रात का ऐलान हुआ है, फ़ौज की क्या मौजूदगी है, आपको वहीं से बताएंगे जो असल अपडेट है कि अली मीन गंडापुर पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, कहाँ पर पहुँचे हैं, क्या हालात है। आज लाहौर में भी बड़ा PTI पावर शो करेगी, यानी कि लाहौर को भी बंद उन्होंने करवा दिया है। मोबाइल सिग्नल्स बंद हैं इस्लामाबाद में, आज भी दूसरा दिन है। इंटरनेट सिर्फ घरों के अंदर जो वाईफाई है वो चल रहा है, जो फिक्स लाइंस के ऊपर है, PTCL या दीगर जो कंपनीज हैं लैंडलाइन ऑफ़र करती हैं, नेटल वगैरह। अदरवाइज़ इंटरनेट बिल्कुल नापैद है, मोबाइल सर्विस सिफर है और इस्लामाबाद के शहरी अपने ओन पर हैं। कोई अगर किसी को एमरजेंसी हो जाएगी, हॉस्पिटल ले जाना, तो शायद ये एक जिसे कहते हैं ना एक जान जोखिम का खेल है। अगर आप इस मोबाइल सर्विस और सड़कों के बंद होते हुए क्या आप एम्बुलेंस तक पहुंच सकते हैं, अस्पताल तक रसाई कर सकते हैं किसी एमरजेंसी खुदा न खास्ता की सूरत में, तो ये तकरीबन नामुमकिन है इस वक्त इस्लामाबाद में। लेकिन हम आपको अपडेट करते हैं, दूसरा दिन है, इस्लामाबाद को एक खौफ के साए में रखा गया है। हम इस पर आपको अपडेट करते हैं डी चौक से। अच्छा, मैं ब्लू एरिया से गुजर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये रुकावटें खड़ी की गई हैं, शाखें टूटी पड़ी हैं, शीशे पड़े हैं बिखरे हुए। तो लाइक एक मंजर है कि रात से यहाँ पर किस किस्म की सूरत हाल PTI के कारकुनों और जो इस्लामाबाद पुलिस है इनके दरमियान जारी है। और अभी तक अगर आप देखें तो PTI का पल्ला एक लिहाज से भारी नज़र आ रहा है कि पूरा शहर वो बंद करवाने में कामयाब रहे हैं। मोबाइल सर्विस आज दूसरा दिन है बंद है। और जो हम इस टाइम जिना एवेन्यू पे नहीं बल्कि ब्लू एरिया की सर्विस रोड से जा रहे हैं, क्योंकि जिना एवेन्यू पे जगह जगह पे कंटेनर लगा के उसको मुकम्मल बंद किया गया है, वहाँ से आपकी मूवमेंट नामुमकिन है। और ये हम आपको मनाजिर इस वक्त दिखा रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं डी चौक और वहाँ पर भी आपको बताते हैं। इसके बाद आपको हम चाइना चौक वापस लाएंगे, वहाँ पर PTI के कारकुनों से आपकी बात कराएंगे जो बहुत ही दिलचस्प है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो अभी अगर आप देखें तो अभी हम बिल्कुल ये पहुँच गए हैं पोली क्लिनिक के पास, और आपको पोली क्लिनिक के पास ये सर्विस रोड भी जो आपको ब्लू एरिया की है वो भी बंद नज़र आएगी, क्योंकि
अगर आप देखें तो ये देखिए कंटेनर लगाकर इसको बंद कर दिया गया है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन अभी भी डी चौक जाने का एक रास्ता हमें उम्मीद है कि वो अभी भी खुला हुआ है। वो है बैक साइड वाली रोड G6 की, जो हमें डी चौक के करीब ले जाएगी और वहाँ से फिर हम आपको डी चौक के मनाजिर दिखाएंगे कि डी चौक में क्या हालात हैं। तो आप अगर ये देखिए तो ये वो रोड है जो मज़ीद अगर आप पीछे आ जाएँ तो वहाँ से आपको लेके जाती है। और ये बिल्कुल डी चौक के यहाँ पे आप करीब आ जाते हैं। तो आपको ये जगह भी अभी दिखाएंगे कि डी चौक का रास्ता कहाँ से जा रहा है और कैसे जा रहा है। ये सब कुछ अभी हम आपको चंद लम्हों में दिखाते हैं यहाँ से, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। तो चलिए अभी हम ज़रा यहाँ से मेरे ख्याल में थोड़ी सी उतर के वॉक करनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम डी चौक में पहुँच सकेंगे। अच्छा, अभी आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये डी चौक की तरफ अब ये हम जा रहे हैं। ये तमाम मैंने रास्ता यहाँ से ये कंटेनर्स लगाकर और ये बंद किया हुआ है। ये फजल हक रोड है जो बैक साइड वाली सर्विस रोड। और अगर आप देखें पूरा एक कंटेनर्स का एक शहर है ये डी चौक में जो आबाद हुआ हुआ, और जिसे कहते हैं मुकम्मल तौर पर बंद नज़र आ रहा है आपको डी चौक। हम आपको यहाँ पर भी आगे लेकर जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं डी चौक के। ये आप कंटेनर्स देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द जगह जगह पर नज़र आ रहे हैं। और जो सहाफ़ी को शायद एक्सेस होगी, बाकी आम आवाम के लिए डी चौक इस वक्त एक नो गो एरिया है। ये FC के एहलकार भी बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं आगे भी तमाम सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। इस तरफ ये डी चौक बनता है तो इस तरफ ये कंटेनर्स लगाकर सब कुछ बंद किया गया हुआ है। और हम आपको अभी दिखाते लेके जा रहे हैं। ये भी FC के एहलकार भी और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। और मीडिया की भी आपको डी चौक में एक प्रेजेंस अभी नज़र आ जाएगी, अच्छी खासी प्रेजेंस है मीडिया की भी, तो वो सब भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि ये एक कंटेनर्स का एक पूरा शहर आबाद है डी चौक में, जो जिसने पूरी तौर पे जो पार्लियामेंट, शाहराह दस्तूर पे मौजूद तमाम इमारतों को एक लिहाज से किला बंद कर दिया हुआ है कि किसी किस्म की भी कोई रसाई ना हो सके। डी चौक में अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पर आपको उस तरह से PTI के कारकुन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसकी वजह भी नज़र आती है कि PTI के कारकुनों का जो कब्ज़ा है वो इससे चंद फरलांग के फासले पर चाइना चौक में है। और वो हार्डली यहाँ से 10 से 15 कदम की वाक है जहाँ पर PTI के कारकुन एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो वहीं पर इस वक्त अपना कब्ज़ा बरकरार रखे हुए हैं। इस तरफ पुलिस का राज है और उस तरफ जिसे कहते हैं वो PTI के कारकुनों का राज है। हम आपको मज़ीद भी यहाँ से अपडेट करते हैं। आप देख सकते हैं वो जो आपको मेरे अकब में जो कंटेनर नज़र आ रहा है ब्लू रे का, उस कंटेनर के उस तरफ PTI के कारकुनों का राज है। कंटेनर के इस तरफ जो आप कह सकते हैं कि पुलिस का राज है और बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी इस तरफ मौजूद हैं। PTI की साइड पे इतने ज़्यादा सहाफ़ी यहाँ पे कारकुन मौजूद हैं, कवरेज करते नज़र नहीं आ रहे। आपको यहाँ पर भी FC के तादाद दस्ते नज़र आ रहे हैं जो बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। यहाँ पर भी मौजूद हैं, वो उस बैंक के सामने भी मौजूद हैं FC के बड़ी तादाद में लोग। तो ये सूरत हाल है, हम आपको मज़ीद यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, अगर आप देखें ये इस्लामाबाद पुलिस के बहुत कम एहलकार हैं, हार्डली शायद 2 दर्जन भी ना हों। और अगर आप FC के एहलकार देखें तो ये FC के एहलकारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है। और अब देख सकते हैं कि FC के एहलकार कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर अब जो हिकमत अमली है वो फ़ौज नहीं है, हिकमत अमली FC को इस्तेमाल करने की है कि FC अगर PTI के लोग पहुँचते हैं, अली मीन गंडापुर साहब पहुँचते हैं, तो उनकी फ्रंटियर जो एक कांस्टेबलरी है जो बड़ी तादाद पख्तून एहलकारों पर मुश्तमिल है, उनके ज़रिए किया जाएगा। लेकिन इस साइड से भी ये जो मैरिट की तरफ रोड जाती है या आगा शाही की तरफ रोड जाती है, ये इस तरफ से भी सील है। और ये सारी सूरत हाल है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन FC के एहलकारों को भी हदायत इस्लामाबाद पुलिस के अफसर दे रहे हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि
एफसी इस वक्त इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के, इस्लामाबाद पुलिस के अंडर कंट्रोल है और वही इनको जैसे भी इस्तेमाल करना चाहेंगे करेंगे। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको मज़ीद भी बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी पीटीआई के कारकुनों से भी आपकी बात करवाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं। अगर आप देखें डी चौक को तो मुकम्मल तौर पे कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया हुआ है। उस तरफ भी कंटेनर्स हैं, इस तरफ भी कंटेनर्स लगे हुए हैं और इस तरफ भी कंटेनर्स ही लगे हुए हैं। और पुलिस की और एफसी की एक भारी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन ना करते भी यहाँ पर 500 के करीब एफसी के लोग होंगे और इसी तरह तकरीबन पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के आपको जवान कम नज़र आ रहे हैं। शायद इस्लामाबाद पुलिस के आप कह सकते हैं कि इस वक्त कम से कम इस डी चौक में 50 से 80 के करीब पुलिस एहलकार होंगे और इसी तरह 20 से 30 आपको नज़र आएंगे जो एलीट फ़ोर्स के एहलकार हैं। फ़ौज का बार बार ऐलान किया जाता रहा कि फ़ौज आ गई है, फ़ौज आ गई है, लेकिन फ़ौज अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रही। और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लोग, जो एफसी के लोग एक बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, ये पख्तून हैं। तो क्योंकि केपी से काफ़िला आ रहा है तो लगता है हिकमत अमली ये अपनाई जा रही है कि एक केपी की फ़ोर्स ही जो कि पख्तूनों पर मुश्तमिल हो, उसका आमना सामना करवाया जाए पख्तून प्रोटेस्टर से और फ़ौज को यहाँ पर नहीं यूज़ किया जाएगा। ऐसा अभी तक जो नज़र आ रहा है, जो हिकमत अमली जितनी बड़ी तादाद में एफसी के लोग यहाँ पर लाए जा रहे हैं और मैं उनके चेहरों से देख के आपको अंदाज़ा होता है हमारी भाई हैं पख्तून, लेकिन आपको अंदाज़ा होता है कि मोस्टली पख्तून है और यह भी जिसे कहते हैं पख्तून लेड एक फ़ोर्स है हमारी। तो वो उसको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही दिलचस्प है, जो मैं रात का देख रहा था कि बार बार ऐलान किया जा रहा था और हमारे बाज़ सहाफ़ी दोस्त बड़े खुशी से ट्वीट्स कर रहे थे, वीडियोस, ओ फ़ौज आ गई, फ़ौज आ गई, फ़ौज आ गई, इस्लामाबाद में फ़ौज आ गई, अब देखना फ़ौज आ गई, फ़ौज पीछे से भी आ रही है, पेशावर से फ़ौज डी चौक भी पहुंच गई है, फ़ौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया है जी, फ़ौज शहरियों की हिफाजत के लिए आ गई है, फ़ौज अमन मान बरकरार रखने के लिए आ गई है। यहाँ पर कोई एक फ़ौजी भी आपको नज़र नहीं आ रहा। और उस वक्त हमारे वो प्रोपेगेंडिस्ट सहाफ़ी इस तरह से लगे हुए थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी, सिर्फ वो इतना उनकी तरफ से कहना रह गया था कि मेरे अब्बू आ गए, मेरे अब्बू आ गए, अब कोई आके देखे, मैं देखूंगा कोई मेरा क्या कर लेगा। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, फ़ौज का आपको मिजाज समझना होगा। हम आपको भी बताएंगे कि क्या पीटीआई कारकुनों की हिकमत नहीं थी, लेकिन फ़ौज का मिजाज आपको समझना होगा। आप जितना मर्ज़ी उनको प्रोजेक्ट कर लें कि वो आगे आगे आगे, ठीक है, अब्बू आगे, लेकिन अब्बू नहीं लड़ेंगे अपने शहरियों से। ये हमेशा से एक हिकमत अमली रही है। आप देखिए माजी में अगर आपको याद हो, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का टाइम था तो लाहौर में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। तो उस वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फ़ौज को कहा था कि वो इंगेज करें इन मुजाहिरीन को और वो इंटरवीन करे, लेकिन फ़ौज ने उस वक्त भी गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जिस पर ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर तक के कुछ लोग भी बरतरफ हुए थे। इसी तरह अभी गुज़िश्ता दौर में अगर आप देखिए कि टीएलपी जब आ रही थी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए, तो उस वक्त भी यही था कि टीएलपी रास्ते में जिसे कहते हैं 6 के करीब पुलिस एहलकार शहीद करते हुए आ रही थी। मोटरवे, जीटी रोड सब कुछ बंद था। उस वक्त भी जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और फिर कॉल दी गई उस वक्त की इमरान खान साहब की सरकार की तरफ से कि आप फ़ौज बुलाएं और फ़ौज रोकेगी इनको। और फिर दिखाया भी गया, वो गुजरांवाला के पास फ़ौज के दस्ते पहुंच गया, वहां पहुंच गया। लेकिन एंड में जनरल बाजवा ने क्या किया, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, वो मौसूफ जिसे कहते हैं उन्होंने दुम टांगों में दुबई और कराची से मुफ्ती मुनीब और अकील करीम ढेडी को बुला लिया कि आप आके मुज़ाकरात करें। और उन्होंने उन टीएलपी के बलवाइयों से मुज़ाकरात करके पूरी की पूरी रियासत की रिट, पूरी की पूरी फ़ौज की इज़्ज़त उनके आगे सरेंडर की और उसके बाद वो सो कॉल्ड टीएलपी जो थी वो वापस अपने बिल में चली गई। तो ये सब कुछ एक, आप जितना मर्ज़ी कह लें कि फ़ौज कभी भी अपने लोगों से तसादुम की तरफ नहीं आती, ये उनकी एक हिकमत अमली रही है। और अगर आप देखें गुज़िश्ता कुछ अरसे में, अब भी अगर जब टीएलपी के पीटीआई के लोगों के घरों पर रेड भी हो रहे थे 9 मई के बाद, उनके कारकुनों की, रहनुमाओं की गिरफ्तारी हो रही थी, हालांकि वो बराह रास्त फ़ौज से तसादुम हुआ था 9 मई को पीटीआई का। लेकिन जब पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की गई तो फ्रंट पर सामने जो थी वो पुलिस यूज़ की गई। कहीं पर भी आपको फ़ौज पीटीआई के कारकुनों के घरों पर या पीटीआई के रहनुमाओं के घरों पर रेड करती नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो ये ऑप्टिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और यही ऑप्टिक्स वो यहाँ पर भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि फ़ौज के एहलकार पीटीआई के कारकुनों से तसादुम कर रहे हों या उनको निशाना बना रहे हों, उन पर आंसू गैस कर रहे हों या उनको गिरफ्तार कर रहे हों या उन पर लाठी चार्ज कर रहे हों या
वर्स्ट सिनेरियो ये है कि गोली भी चला रहे हो, ये कभी भी फ़ौज ये ऑप्टिक्स अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि फ़ौज को बिलाखिर जैसे मर्जी कर लें, जितनी मर्जी सख्त उनका सियासत में किरदार की वजह से वो मुतनाज़ा हुए हों, लेकिन वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बारे में ये ऑप्टिक्स आएँ कि फ़ौज अपने शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, अपने शहरियों से लड़ पड़ी, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि मसल्स तो ज़रूर शो किए जा रहे हैं कि फ़ौज आ रही है और ये हो रहा है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि अमली तौर पे फ़ौज कुछ ग्राउंड पे करेगी, तो कम से कम जितना मैं फ़ौज का मिजाज समझता हूँ, ये नामुमकिनात में से नज़र आता है। और आप अगर देखिए कि जो खबरें भी चलवाई जा रही हैं, वो मुझे बड़ा हैरत हुई। हमारे बाज़ जो ISPR के बीट करते हैं सहाफ़ी, वो फ़ौरी तौर पे देने लगे कि वो पेशावर से भी फ़ौज चल पड़ी है, यहाँ से पहले खड़ी हुई है, पीछे से भी फ़ौज आ रही है, अब अली मीन गंडापुर नहीं बचेगा। और हमारे वो जुज़ वक्ती तहक़ीक़ाती सहाफ़ी जो टाउट हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट के इस दौर के गीले तीतर हैं, ठीक है, वो शुरू हो गए। और देखो देखो अब अली मीन गंडापुर वापस वैसे नहीं जाएगा जैसे आ रहा है, ये वो लाइक इस हद की गिरी हुई टाउटी करना, तो ये बड़ा शर्मनाक है। कम से कम हम सहाफ़ियों को चाहिए कि अगर कोई हमें कह रहा है कि आप हमारे बिहाफ पर ये खबरें चलाएं, तो उनको कहें कि आप ऑन रिकॉर्ड अपना मौक़िफ़ दें। हम आपके टाउट बन के, आपके माउथ पीस बन के मौक़िफ़ नहीं देंगे। लेकिन क्या करें, आजकल हमारे सहाफ़ियों को स्क्रीनें मिल गई हैं, उनके मुँह में हड्डी डाली जा रही है, वो इसी पर खुश हैं। तो ये एक मिजाज है। लेकिन कल रात से जो PTI की हिकमत अमली थी, वो बहुत दिलचस्प थी, क्योंकि हमने मुतअद्दिद लोगों से बात की। तो PTI की जो हिकमत अमली थी, वो ये थी कि उन्होंने यहाँ पर अपने लोकल लेवल पर अपने कुछ लीडर्स की ड्यूटी लगाई हुई थी, और हर लीडर की जो ड्यूटी थी, वो तकरीबन 200 से 250 के करीब कारकुन अपने अपने जत्थे बनाने की ड्यूटी थी। तो तकरीबन 2 से 2,500 कारकुनों का PTI ने कल रात कल के पूरा दिन और रात तक इस्तेमाल किया। और ये नहीं किया कि 2-2,500 कारकुन इकट्ठे वो लेकर आए इधर D चौक की तरफ या ब्लू एरिया में इस्लामाबाद के। वो हर रहनुमा बारी बारी आते थे, वो 1-1.5 घंटा पुलिस को एंगेज करते थे, आंसू गैस चलती थी, पथराव होता था, और उसके बाद वो 200-250 कारकुन बड़े सुकून से डिस्पर्स होकर गायब हो जाते थे। फिर थोड़ी देर बाद ताज़ा दम कारकुनों के दस्ते आते थे, 200-250 के करीब, वो फिर पुलिस को एंगेज करते थे, पथराव होता था, आंसू गैस की सेलिंग करती थी। यूँ करके PTI ने कल पूरा दिन इस्लामाबाद पुलिस को और इंतज़ामिया को एंगेज रखा, अपनी वीडियोज़ बनवाई कि वो लड़ रहे हैं और वो सरेंडर नहीं कर रहे, और इस्लामाबाद पूरा बंद हो गया उनके एहतजाज की वजह से, और पुलिस की भारी नफरी को उनसे लड़ना पड़ रहा है, और उसके बावजूद वो एहतजाज कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये ऑप्टिक्स वो क्रिएट करने में बहुत ही कामयाब रहे, क्योंकि आजकल अब जो ये दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, जहाँ पर छोटी छोटी वीडियोस वायरल होती हैं, उन पर तबसरे होते हैं, हज़ारों लाखों लोग उनको देखते हैं, और वो अब दौर है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बेशक कोई 50,000 बंदा ला के एक D चौक के ऊपर कब्ज़ा करते। आप सिर्फ D चौक को बंद दिखा देते, पथराव दिखा देते, आंसू गैस की शेलिंग दिखा देते, रबड़ की गोलियाँ चलती दिखा देते, तो वो भी आपकी कामयाबी होती है कि आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा लिया, आपने अपना दिन बना लिया कि हम हैं, हम ग्राउंड पे एग्जिस्ट करते हैं और हम एक फ़ोर्स हैं। और जब हम मैदान में आते हैं, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस, रेंजर्स, FC, पाकिस्तान आर्मी आपको बुलानी पड़ जाती है। हमें चंद लोगों को टैकल करने के लिए हम इतने हार्डकोर हैं और हम इतना ज़्यादा टफ टाइम देख सकते हैं। तो वो चीज़ PTI ने कल अचीव की। कल पूरा दिन मोबाइल सर्विस इस्लामाबाद रावलपिंडी की बंद रही। आज भी अभी तक इस्लामाबाद रावलपिंडी की मोबाइल सर्विस बंद है। अली मीन गंडापुर साहब के बारे में जो ताज़ा तरीन अपडेट है, वो ये है कि वो अटक से आगे, पत्थरगढ़ से आगे निकल चुके हैं, और उनके साथ भारी मशीनरी है, और उनके साथ तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब का काफ़िला है लोगों का, जो बड़े डिटरमिन्ड हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए, तो अगर इतने लोगों के लिए, अगर आप कह रहे हैं पीछे से फ़ौज आ रही है, इतने लोगों को फ़ौज टैकल करेगी, वो जो 5-7 फ़ौज के ट्रकों के विजुअल्स चलाए गए, लाइक अब इतना तो अब हमें बेवकूफ़ मत बनाएं जिस लिहाज की अब आप करने की कोशिश करें। लेकिन शायद हिकमत अमली ये है कि जिस तरह PTI के 100-200 कारकुन पथराव करके अपनी वीडियोस बना के अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रहे हैं, तो जवाबी दबाव के लिए भी 5-7 ट्रक दिखाकर और 1-2 जीप दिखा करके वो देखो घूम के जा रही है D चौक से, वो देखो आ गई है फ़ौज, आने नहीं देंगे। लेकिन अगर अली मीन गंडापुर जिस अंदाज़ में पेशकदमी कर रहे हैं, और जिस अंदाज़ से यहाँ पर PTI के कारकुनों ने इंगेज रखा हुआ है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो अगर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, तो उसके बाद यहाँ पर चीज़ें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये देखने वाला होगा कि वो अगर इस्लामाबाद पहुँचते हैं, तो वो क्या D चौक में किसी धरने का ऐलान करते हैं, या सिर्फ एक स्पीच करके वापस चले जाते हैं। लेकिन कल रात बड़ी ये भी धमकियाँ लगवाई गई कि जी वो गवर्नर आ जाए वो, लेकिन एंड में वो ये निकला कि जी आर्टिकल 149 के तहत वो गवर्नर को के ज़रिए जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो चाह रहे हैं कि KP की गवर्नमेंट को अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के मुतालिक एक डायरेक्टिव दिया जाए कि आप अमन-ओ-अमान की सूरत हाल संभालें, चीज़ें बिगड़ रही हैं, हालात बिगड़ रहे हैं।
बजाय इसके कि गवर्नर रूल, क्योंकि गवर्नर रूल ये अफोर्ड नहीं कर सकते। केपी में गवर्नर रूल मैं आपको लिख के देता हूँ, लगा तो चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और ये चीज़ ये भी जानते हैं, कभी नहीं करेंगे। अब आज के दिन भी अगर आप देखें, इस्लामाबाद तो इंगेज है ही है, पूरा इस्लामाबाद बंद पड़ा हुआ है, कंटेनरों से जैम कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज लाहौर में भी एहतजाज है, पूरा लाहौर भी बंद कर दिया गया है, लाहौर के भी दाखिली रास्ते बंद हैं। यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमत दोनों PTI बंद करवाने में कामयाब रही है, और ये इमरान खान साहब के बगैर हुआ है। मेरे ख्याल में PTI के लिए ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने लीडर को बाहर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, आईनी तरमीम रुकवा सकते हैं, नहीं रुकवा सकते हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसल की एक्सटेंशन रुकवा सकते हैं कि नहीं रुकवा सकते हैं, बट स्टिल अगर वो इसी तरह शहर भी बंद करवाते रहे तो ये गैर यकीनी की कैसी फ़ज़ा होगी, क्योंकि फिर अगेन इस हुकूमत के लिए इतने मसाइल पैदा कर देगी कि गवर्नेंस तकरीबन नामुमकिन होती जाएगी। और PTI ने वो करके दिखा दिया है कि वो शहरों को पैरालाइज कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, और उसमें उनकी बहुत बड़ी सहूलतकारी शहरों की अपनी इंतज़ामिया कर रही है। लाइक जहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने जिस अंदाज में पूरा शहर बंद कर दिया है, जो खौफ का आलम क्रिएट कर दिया है, ये दरअसल PTI की ही सहूलतकारी की गई है कि ठीक है, आपके खौफ से हम सब बंद हो जाते हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे मज़ीद भी इसके ऊपर, और दिखाते रहेंगे। अभी भी अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो आपको नज़र आएगा कि बड़ी तादाद में ये FC के अहलकार वहाँ पर मौजूद हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार भी कुछ कुछ आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा जो जमा किए जा रहे हैं, ये इसी के लिए किए जा रहे हैं कि हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम ये सब कुछ नहीं होने देंगे। फ़ौज तो नहीं, लेकिन अब लगता है कि FC के ज़रिए PTI को फेस करने की तैयारी की जा रही है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और अभी हम आपको लेकर जाएंगे जिस तरफ PTI के कारकुनों का राज है, यानी कि कंटेनर के उस पार, इधर से तकरीबन 10 से 15 कदम के फासले पर, और वो क्या कह रहे हैं ये हम आपको अभी वहाँ पर ले जाकर उनसे बात करके बताएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये कल रात जो सारा कुछ इधर होता रहा, उसके आपको कुछ बाकियात नज़र आ रही हैं, ये पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये मैं इस वक्त 7th एवेन्यू से ऊपर ये मेट्रो स्टेशन के करीब हूँ। पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, PTI के आपको कारकुन अभी भी नज़र आ रहे हैं। D चौक में अगर पुलिस और उनका राज है तो D चौक से तकरीबन 20 से 30 कदम की फासले पर जो PTI के कारकुन हैं उनका राज है। यहाँ पर आपको पुलिस नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर आपको इमरान खान के पोस्टर्स, बैनर और झंडे लिए PTI के कारकुन नज़र आएंगे, जो आपको यहाँ पर इस वक्त तैयार हैं। पत्थर मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद हैं, डंडे मौजूद हैं, उनको आप देख रहे हैं इमरान खान साहब के लिए इस तरह नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो आइए इधर भी देखते हैं, ज़रा आपको इधर से भी अपडेट करते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त ब्लू एरिया में मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में ये मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, और ये उस साइड पर अगर जाएंगे कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं PTI के लोग, कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अमली तौर पे PTI का राज है इस एरिया में। उनके कारकुनों का बड़ी तादाद में पत्थर पड़े हुए हैं सड़क के ऊपर के इन केस अगर कोई सूरत हाल जिसे कहते हैं तसादुम की तरफ जाती है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इतना भी आसान नहीं होगा पुलिस के लिए चीज़ों को हैंडल करना। आप देख सकते हैं ये सड़क पूरी इस वक्त पत्थरों से आपको भरी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर तमाम ये टूटे हुए हैं, और आप ये सिर्फ यहाँ पर पत्थर नहीं देख रहे, अगर आप देखेंगे तो आपको दूर तक पत्थर, ईंटें और ये सब कुछ नज़र आ रहा है। इस साइज़ के लाइक आपको पत्थर बासानी यहाँ पर नज़र आएंगे, जो इस चीज़ की निशानी है कि ये तसादुम की एक तैयारी है PTI के कारकुनों की तरफ से भी। अगर इन केस पुलिस आएगी कोई कार्रवाई करनी तो ये इतना आसान नहीं होगा, और ये बार बार फ़ौज के चलाए जा रहे हैं, फ़ौज आ गई। तो मेरे ख्याल में इस माहौल में फ़ौज, जहाँ तक मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं पाकिस्तान की तारीख़ को जानता हूँ और जब मैं फ़ौज के मिजाज को जानता हूँ, फ़ौज कभी भी बराह रास्त तसादुम की तरफ नहीं आएगी PTI के मुजाहिरीन से। आप इसका एक छोटा सा अंदाज़ा यहाँ से लगा लें। मैं फिर कहूँगा कि अगर रात को जो ख़बरें चलवाई जा रही थी कि जी फ़ौज आ रही है, उधर से पेशावर से भी, पीछे से भी फ़ौज, आगे से भी फ़ौज, अली मीन गंडापुर छोड़ेंगे नहीं, वो ज़राए से खबरें चलवा रहे थे जिनमें इतनी नहीं थी कि वो अपने नाम से खबर चला सकते कि हम ये करने लगे हैं और हम ये करेंगे। आपको लगता है कि वो सामने आकर लड़ेंगे? जो सामने आकर बात नहीं कर सकते वो सामने आकर लड़ेंगे कैसे? तो PTI के कारकुनों को मेरी असेसमेंट है कि कभी भी फ़ौज अपने ही लोगों पर इस हद तक लड़ने की हद तक नहीं आएगी। वो मसल ज़रूर शो करेंगे, आंखें दिखाएंगे, लेकिन
जब अमली उसका वक्त आएगा तो पुलिस को ही यूज़ किया जाएगा। लाइक जब TLP का था प्रोटेस्ट, अगर आपको याद हो, तो उस वक्त भी फ़ौज ने एंड पे मुफ्ती मुनीब और वकील करीम डेडी को कराची से बुला लिया था और उन्होंने जाके TLP से मुज़ाकरात करके मामला तय किए थे। लेकिन तब भी हालांकि हुकूमत ने फ़ौज को कॉल दी हुई थी, जनरल बाजवा को कहा हुआ था कि TLP को रोको, लेकिन फ़ौज ने तसादुम से गुरेज़ किया और TLP जो कि 1 दर्जन के करीब पुलिस एहलकार शहीद कर चुकी थी, सब कुछ कर चुकी थी, लेकिन रियासत ने उनके आगे सरेंडर किया था। तो फ़ौज की ये साइकी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी जब उनको कहा गया लाहौर में मुजाहिरीन को कुचलने के लिए, तो ब्रिगेडियर जो थे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोर्स नहीं यूज़ कर सकता शहरियों के ऊपर। तो ये एक मिजाज है फ़ौज का। तो अभी भी बेशक आंखें दिखा लें, PTI पर गुस्सा होगा, यकीनन होगा, लेकिन क्या PTI के अगेंस्ट फ़ौज यूज़ होगी, तो वो मुझे कम से कम नामुमकिनात में नज़र आता है। बाकी आज आपको अपडेट करते रहेंगे। या मेरे अकब में PTI के कारकुनों को सुन सकते हैं, एक बड़ी तादाद में है, यहाँ पे नारेबाजी जारी है और ये भी सुबह के मनाज़िर हैं। ज़्यादा देर नहीं आजादी 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 ये PTI के कारकुन थे जो नारे लगा रहे थे कि आसिम भी सुन लो, यानी कि जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे थे कि जनरल आसिम आप भी सुन लें, आज़ादी, जस्टिस जस्टिस कह के चीफ जस्टिस काजी फायसा की तरफ इशारा कर रहे थे कि आप भी सुन लें, आज़ादी। तो ये माहौल है और इतने चार्ज कारकुन, चाहे वो बहुत बड़ी तादाद में ना भी हों, और ये भी एक हिकमत अमली है PTI की जो हम आपको एक्सप्लेन की है, तो उसमें आकर क्या फ़ौज तसादुम करेगी, मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुझे कम से कम नामुमकिनात में से लगता है। कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ PTI के अगर कारकुनों से बात भी हो जाए, कोई एग्री करने तो बात भी करने की कोशिश करते हैं उनसे। हम इस वक्त मौजूद हैं PTI के इस रूम में, कारकुन हमारे साथ PTI के मौजूद हैं। पूछते हैं, ये ब्लू एरिया है जिना एवेन्यू के ऊपर, हम इस्लामाबाद में इस वक्त D चौक से हार्डली 25 से 30 कदम के फासले पर मौजूद हैं। आप कब से आए हुए हैं और कहाँ से आए हैं? मैं कल मर्दान से आया हूँ रात को, और रात को इन लोगों ने हमारे ऊपर जितना जुल्म किया, ख़ासकर ख़वातीन और बच्चे पे, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पूरी क्लिनिक अस्पताल के अंदर उन्हें शिल फेंके, डॉक्टर मैंने खुद देखे, बच्चे मैंने खुद देखे, मेरे सिस्टर भी इधर एडमिट है। मैंने वो कंडीशन देखे जिधर इंतज़ारगाह है उधर एक बंदा नहीं बैठ सकता, सांस लेने की सांस ही नहीं थी, बंदा सांस ले। और इंशाल्लाह हम इधर आज भी है, कल भी होगा इंशाल्लाह। जब तक आर्मी गंडापुर पहुंचेगा इधर तो हम आएंगे, और इंशाल्लाह हमारा पहला स्टेप D चौक है, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना खान साहब का जो भी ऑर्डर आएगा हम उसको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। अच्छा, रात का इन्होंने यहाँ पर बता रहे हैं कि फ़ौज जहाँ तो आ गई हुई है, तो कोई डॉक्टरों को डर नहीं लग रहा है कि फ़ौज आ गई है, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा? फौज हमारी अपनी फौज है, और मैं फौज के हैसियत से बात करता हूँ कि फौज अपने अवाम पे जुल्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं ये शरीफ ख़ानदान को भी बता रहा हूँ कि थोड़ा सांस ले ले, आराम करे। ये पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान की शहरी है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमें एहतजाज करने दो, 3-4 घंटे एहतजाज होगा, ख़त्म हो जाएगा। ये शिलिंग ये वगैरह इससे कोई फ़ायदा नहीं, मुल्क का नुकसान हो रहा है। हम अपना मुल्क का नुकसान ना अपने अपाक आर्मी का नुकसान करना चाहते हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं और कब से आए हुए हैं? मैं औरकज़ई एजेंसी से आया हूँ। मैं कल तकरीबन 3 बजे इधर पहुँचा हुआ हूँ। कल से हम इधर थे, कल 3 बजे, तो दोपहर 3 बजे से, तो कल 3 बजे से इधर शीलिंग शुरू थी, तकरीबन सुबह 4 बजे तक मुसलसल शीलिंग हो रही थी। आपको औरकज़ई एजेंसी से कौन लेके आए हैं? हम खुद आए, बस खुद अपने तहत आए हैं। ठीक है जी। और आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा हमारा ये है कि हमें आज़ादी दो, हमें अपना हुकूक दो। हमें हुकूक नहीं मिल रहा है। हम ऐसे लोग हम पे मुसल्लत है जो चोरी के मैंडेट उनके पास है, उनके हमने वोट नहीं दिया हुआ। वोट हमने जिसको दिया उसको उन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है। हम पे इसराइल के पैरोकार हम पे मुसल्लत है, हमारे साथ जुल्म कर रहा है। आइन हमें एहतजाज का हक देता है, हमसे ये हक क्यों छीन रहे हैं ये लोग? आप लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे? जो यहाँ पे पत्थर शत्थर नज़र आ रहे हैं, अगर कोई वायलेंस आ रहे हैं वो अभी देखिए, हम लोग
हम लोग खामोशी से यहाँ पे खड़े हैं, ठीक हो गया ना। आपके सामने अभी शेलिंग शुरू हो गई है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोग अपने नारे लगा रहे थे। पुरअमन लोग हैं, हम लोगों को स्पेशल हिदायत है इस चीज़ की कि हम लोग कोई इस तरह का हरकत या काम ना करें, लेकिन निहत्थे होने के बावजूद भी ये लोग रात तक लेके अभी तक हमारे पे शेलिंग कर रहे हैं। और आपके सामने अभी देखें बैक साइड पे शेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही है। आप खुद बताएं फिर हम लोग किधर जाएं, क्या करें हम लोग जो ना, क्या हमारा इतना भी राइट नहीं है? हम लोग क्या इस मुल्क के शहरी नहीं है कि क्या ये राइट हमारा नहीं बनता कि हम लोग पुरअमन अपना एहतजाज करें? हमें किस लिए ये लोग जो ना रास्ते बंद किए, रुकावटें की हैं? और सबसे बड़ी बात है, जो लोग बेचारे जिन लोगों का बिजनेस तबाह हो रहा है, वो लोग तो वो लोग भी हमारे साथ निकले हुए हैं। रीज़न ये है कि उनको लोगों का क्या कसूर है, उन माँ बहनों का क्या कसूर है जिन लोगों के घरों में शेल लगा रहे हैं? ये कोई इंसानियत है? ये कोई तरीकाकार है? अच्छा, आप लोगों को फौज आ गई है रात की, कोई डर नहीं लग रहा कि फौज आ गई है तो पता नहीं क्या हो जाएगा? ये तो बड़े मतलब सख्ती हो सकती है आप लोगों के साथ। देखिए जी, फौज हमारी अपनी है, इनकी हमेशा कोशिश दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं नाम लेके कहूँगा कि इन्होंने फ़ौज को गुल्लू बट बनाने की कोशिश की है और इन्होंने तकरीबन काफ़ी हद तक बना दिया। मैं फ़ौज को ये कहूँगा कि देखें, आप हमारे अपने हैं, हम आपके हैं, आप थोड़ा सा होश के नाखन लें। देखें, हम आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आप लोग सरहदों में लड़ते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम सुकून की नींद सोते हैं आप लोगों की वजह से। लेकिन खुदारा इस तरह ना करें कि हम लोग न थे कि हम पे आप लोग अटैक करें। मकसद ही कोई नहीं, फ़ौज हमारी अपनी और फ़ौज को ये हमारे साथ लड़ना चाहते हैं और हम लोग फ़ौज का एहतराम करते हैं और करते थे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी गुज़िश्ता दिनों एक फ़ैसला दिया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा की सरबराही में बेंच ने। आप क्या समझते हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा को वफाकी आइनी अदालत का जज लगना चाहिए? आपको लगता है कि वो एक इंसाफ करने वाले जज हैं, वो इस मनसब के लायक हैं? देखिए जी, माशाल्लाह पूरी कौम देख रही है, हर चीज़ नज़र आ रही है। अगर वो इस लायक होते तो ये सारी पीटीआई उनके साथ खड़ी होती, हर बंदा उनके साथ खड़ा होता, आम आवाम भी उनके साथ खड़ी होती। देखिए, ये पीछे दिनों डोनर्स का वाक़या आपने देखा, अब उससे नसीहत ले लें कि हालांकि वो ना तो इमरान खान का बंदा है, ना कोई इस तरह की बात है, एक आम शहरी वो भी शोर रखता है। देखो उस बंदे ने कितनी बड़ी बात कर दी। यहाँ पर अगर कोई गैरतमंद इंसान होता तो वो डूब मरता, उसी टाइम नहीं, खैर वो और तरह का वाक़या है, वो मजहबी रंग उसको दिया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, लेकिन आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा से, उनके फैसले तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, एक टक्के की भी उम्मीद नहीं है कि ये करेंगे। इससे पहले जो फैसले किए सारे ही गलत किए। देखिए, एक मिनट, आठ जज एक तरफ खड़े हैं, जिसमें से मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े बहुत ही ग्रेट इंसान है, ठीक है ना। 8 जज एक तरफ खड़े हैं और ये अकेला एक तरफ खड़ा है। अगर इसका मतलब होता तो वो जज जो उनके अपने जज हैं वो उसके साथ नहीं है, तो फिर हम कैसे उस पर यकीन करें? हमें क्या उम्मीद लेके ले आएँ कि वो अवाम के लिए रिलीफ देगा जब उसके अपने जज उससे मुतमईन नहीं है? अलीमीन गंडापुर पहुंच गए तो आप लोग धरना देंगे या बस एहतजाज रिकॉर्ड करके वापस चले जाएंगे? इंशाल्लाह जी, जैसे हमें ऊपर से अल्लाह लीडरशिप का जो पैगाम आएगा इंशाल्लाह उसी हिसाब से हमने चलेंगे। जिस तरह वो अगर धरना देना चाहा तो हम लोग धरना भी देंगे, अगर हमने रुकना कहा जी कि आप चले जाएँ तो हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि रात तक हम लोग ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे माशाल्लाह ये रात तक जो लड़ रहे हैं सारे जो ना भाई, तो जिस तरह हमें अल्लाह की आदत कहेगी हम लोग आदा की के मुताबिक चलेंगे। रात कैसे गुजारी आप लोगों ने? पूरी रात क्या करते रहे? रात हम जागते रहे, हम पे शिलिंग होती रही, सारा रात हम पे शिलिंग होती। ये सारा हालात हमने सिर्फ कश्मीर में देखे और फ़लस्तीन में देखे। पहले हम सुनते थे ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान बन रहा है कश्मीर। पाकिस्तान तो कश्मीर की तरफ जा रहा है। इस तरह तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता, ये तो हमें दुश्मन अपना समझ रहे। आपको हम यहाँ पर लोगों से दिखाते रहेंगे, अभी आपको डी चौक भी दिखाएंगे, सारा वो हमने किया है, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। आप गिलगित सर जी सर सर इसी एहतजाज के लिए आए हैं गिलगित? जी इतना फार फरिंग एरिया से मैं यहाँ आया हूँ सर। जिस तरह यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के पब्लिक जो है कि बगैर मायूस है, 47 की गवर्नमेंट से फस्तायत से सख्त मायूस है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का भी बहुत मायूस है। खान साहब जो है कि अपने बच्चों के लिए जंग नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लड़ते हैं, हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, तो पूरी आलम इंसानियत के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो एक मुस्लिम उम्मत के लीडर हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं, और ये कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए आखिरी ऑप्शन है। हम ये उम्मीद लगाते हैं कि बगैर फ़ौज, हमारी फ़ौज है, हमारे साथ रात भर जो है कि बगैर हमारे पीछे पुलिस शेलिंग करती रही, मगर इसके बावजूद हमने किसी किस्म की कोई हरकत नहीं की, कोई कानून हाथ में नहीं ली। अगर यहाँ भी कोई रकावट खड़ी की है तो ये छोटी मोटी पुलिस वाले खुद एक जानबूझ के करते हैं, हम नहीं किए। हम पूरा मतलब किसी के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया, और हमारा लीडर ने भी ये हिदायत की है कि बगैर किसी पर आप पत्थर मत फेंको और आप कानून को हाथ में मत ले लो, आप कानून के उसमें बाकायदे दायरे में रहे। ये हमारी सर वो है कि बाकायदा जंग है, ये हमारी कायद की तरफ से हमें हिदायत है। ये हमारी मुझे बताइए, रात से कोई
क्योंकि कह रहे हैं फौज आ गई, फौज ने किसी जगह पे कोई मुदाखलत की, आप लोगों को कहीं रोकने की कोशिश? कुछ भी नहीं, कोई मुदाखलत नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं सर हमारी फ़ौज से माथे का झूमर है हमारे ऊपर वो कभी भी शीलिंग नहीं करेगी। वो खुद जो है कि हम उम्मीद लगाते हैं अपने पाक फ़ौज से, वो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, इनकी जानें निछावर करती है कौम की, उसके लिए सरहदों पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सुकून की नींद सोते हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़ौज से हमें उम्मीद लगाए बैठे हैं, इस हालात को बाकायदा करीब से तजज़िया करेंगे और ये जो गवर्नमेंट है इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने इंजाम को पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक चीज़ एक दो आपको बताऊं, ये देखो हम पे सीधे सीधे पिस्तौल का फायरिंग कर रहे हैं, फिर लोग हमको कहते कि आप लोग डिजी दहशतगर्द है। हम ये पूरा मन लोग हम डिजी दहशतगर्द ले, हम पे ये जिला हो रहे हैं, हम ये पाकिस्तानी है इसलिए हमारे हम पर हो रहे हैं जुल्म। हम उनसे कौन नोटिस ले लेगा? तो 12 बजे को अदालत खोलेगा तभी कॉल खोलेगा। ये देखो फायरिंग का पिस्तौल का, ये देखें, ये स्टेट फायर इन्होंने हमारे ऊपर किए हैं। हम पुरअमन है, हम कल से यहाँ पे हैं। क्या हमारे साथ ये रियासत करेगी? क्या रियासत अब स्टेट फायर करेगी हमारे ऊपर? ये देखें आप, हम कल से रोडों पर मौजूद हैं, हमारे पास किसी के पास कोई वेपन नहीं है। आप लोग सारे दिखा रहे हैं, ये आज स्टेट फायर किए हैं मौसम नकवी ने। शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को, फॉर्म 47 को, इनमें गैरत ही नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे रोड के ऊपर है, आप इनके ऊपर फायर करेंगे? आप गोली मारनी है तो आपने यहाँ मारनी है, ठीक है? हमें पीछे गोली नहीं मारनी। हम आए ना, हम पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं। हम आज भी अभी भी ये बुलेट चलने के बाद भी पुरअमन है। मैं यहाँ पे भी अपने तमाम बच्चों को कह रही हूँ कि हमने पुरअमन रहना है। लेकिन यहाँ पर मौजूद है, हम कल से आए हुए हैं, आप इन सबसे पूछ लें। हम कल 3 बजे कहाँ से आई हुई हैं? मैं 11 बजे मैं कल से पिंडी से आई हुई हूँ। मैं ILF की भी मेंबर हूँ, लेकिन हम यहाँ अपने वर्कर्स के साथ खड़े। मैं खुद एक वर्कर हूँ, मैं किसी ओहदे पर नहीं हूँ। फौज आई हुई है, कोई डर नहीं लग रहा? कोई फौज नहीं है यहाँ पे, फौजी हमारे भाई हैं। खान साहब ने कहा है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो कोई इंडिया की फौज तो नहीं है। आर्मी में मेरे अपने भाई सर्व कर रहे हैं, तो हमें आर्मी से कोई डर नहीं है। आर्मी हमारी अपनी है, आर्मी आती है मोस्ट वेलकम। आर्मी आएगी हमारे सामने तो हम नारे लगाएंगे आर्मी के हक में, क्योंकि हमारी आर्मी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इस पुलिस से भी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है फॉर्म 47 की पैदावार से, हमारी लड़ाई है काजी साहब से जिन्होंने अपने टेन्योर में एक दफ़ा भी इंसाफ नहीं किया। हमारी लड़ाई इस करप्ट हुकूमत से है। हमारी लड़ाई गैर आइनी तरमीम के लिए है। गैर आइनी तरमीम में मेरे और आपके हुकूक सल्ब है। आप यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल नहीं कर सकते हैं। गैर आइनी तरमीम में ये तरमीम भी है कि इनके कोई हुकूक नहीं है, ये भेड़ बकरियां हैं। क्या हम ये होने देंगे? हम नहीं होने देंगे। खान साहब की पकार पे हम आए हैं, हम यहाँ पुरअमन हैं। ये बुलेट्स हमारे ऊपर फायर की गई हैं, अल्लाह का शुक्र है किसी को लगी नहीं है। हमारे जनाजे यहाँ से उठेंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। आपने जो करना है आप कर लें। आप बम ले आ जाए। अब बम रह गया है सर, एक बम रह गया है हमारे ऊपर, वो मार दे, जान आपकी भी छूट जाएगी, हमारी भी आपसे छूट जाएगी। ना ये रहेगा मुल्क, ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे। इन बुलेट से हम डरने वाले नहीं हैं। आपने देखा पीटीआई कारकुनों की एक चीज़ और जो बहुत दिलचस्प थी मेरे लिए भी थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व करनी, कि जब पीछे से आंसू गैस के शेल फायर हो रहे हैं तो बजाय इसके कि कारकुन दूसरी तरफ भाग रहे थे, वो आंसू गैस के जिस तरफ से शेल फायर हो रहे थे उस तरफ भाग रहे थे। लाइक ये है कि वो खौफ का आलम नहीं है कि आंसू गैस के शेल या जिस तरह बुलेट्स दिखा रही थी, रबड़ बुलेट्स जो फायर हो रहे हैं उससे कोई कारकुन घबराए हैं। कम से कम मुझे अभी तक ये फील नहीं आई, लेकिन आगे हम आपको अपडेट करते रहते हैं।